गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। देखो पिछली दशका को हमने क्या किया था, घमंडी बारहसिंगा यह शिक्षाप्रद कहानी देखी थी। इसके मैंने क्या क्या लिखने के लिए कहा था, मैंने आपको शब्द अर्थ और क्या लिखने के लिए कहा था आपको, लिखित में जो पहला वाला प्रश्न है कौन सा प्रश्न था, इस कहानी में पहले क्या हुआ इसका सही क्रम लिखकर आपको बताना था। तो वो आपने लिखा ही होगा। तो इसका आंसर क्या है, देखो पहला नंबर हमने किसे दिया है, सोना को पानी में अपनी पहले क्या दिखाई दी, परछाई दिखाई दी। क्या दिखाई दी, परछाई दिखाई दी। इसके बाद क्या हुआ था, सोना अपने आप को पानी में निहारता रहा। क्या कर रहा था, सोना अपने आप को पानी में निहारता रहा, इसलिए इसे 2 नंबर। तीसरा वाला नंबर किसे दिया है, देखो उसके बाद क्या हुआ, शिकारी कुत्ते सोना के पीछे पड़ गए। क्या हुआ, शिकारी कुत्ते किसके पीछे पड़ गए थे, सोना के पीछे पड़ गए थे। उसके बाद सोना जब दौड़ रही थी उसी टाइम पे क्या हुआ, दौड़ते समय उसके जो रोबीले सींग थे वह कहाँ फंस गए थे, सोना के सींग झाड़ियों में उलझ गए। सोना के सींग कहाँ उलझ गए, झाड़ियों में उलझ गए थे। इसलिए हमने यहाँ पे कौन सा नंबर दिया है, 4 नंबर दिया है। अब लास्ट में क्या हुआ कि झाड़ियों में जब सींग फंसे हुए थे तब उस उलझन से निकालने के लिए उसके क्या काम आ गए, तो उसके पैर काम आ गए। यानी कि क्या, उसकी जो उसे अपनी टांगे भद्दी नहीं लगती थी वह टांगे अब कैसी लगने लगी, प्यारी लगने लगी। इसलिए सोना को अपनी टांगे प्यारी लगने लगी। इस ऑप्शन को हम 5 नंबर देंगे। यानी कि पहला सोना को पानी में परछाई दिखाई दी, दूसरा वाला सोना अपने आप को पानी में निहारता रहा, शिकारी कुत्ते सोना के पीछे पड़ गए, 4 नंबर का है सोना के सींग झाड़ियों में उलझ गए, और लास्ट में है सोना को अपनी टांगे प्यारी लगने लगी। अब इसके आगे देखो दूसरा प्रश्न क्या है, दिए गए प्रश्नों के उत्तर कुछ शब्दों में लिखने हैं। पहला वाला प्रश्न क्या है, बारहसिंगा का क्या नाम था, तो बारहसिंगा का नाम क्या था, सोना था। दूसरा वाला प्रश्न क्या है, सोना किस पर घमंड करता था। देखो जब भी सोना जंगल में घूमता था तो क्या कर, सब जहाँ वहाँ पे प्राणी जो थे वह सब उसे देखते रहते थे, इसीलिए सोना को घमंड था। लेकिन कौन सी बात के लिए घमंड था, तो उसकी सुंदरता पर सोना घमंड करता था। तीसरा प्रश्न क्या है, देखो एक दिन सोना के पीछे कौन पड़ गए, शिकारी कुत्ते पड़ गए। कौन पड़ गए, शिकारी कुत्ते पड़ गए। चौथा प्रश्न देखो, सोना को अपनी क्या चीज अच्छी नहीं लगती थी। जब भी सोना ने पानी में परछाई देखी तो उसे अपने साथ साथ अपनी टांगे भी दिखाई दी, लेकिन उसे वो पसंद नहीं थी ना। तो देखो सोना को अपनी कौन सी चीज अच्छी नहीं लगती थी, टांगे। यह आपके लिए है HW। टेक्स्ट बुक में भी लिखना है और नोटबुक में भी यह आपको होमवर्क करना है। अब इसके आगे देखते हैं, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं, 2 प्रश्न दिए हैं। यह आपको क्या करने हैं, इनके उत्तर, इन 2 प्रश्नों के उत्तर आपको क्या करने हैं, नोटबुक में लिखने हैं। समझ में आ गया। अब इसके आगे क्या है कि भाषा की दुनिया, यानी कि क्या, ग्रामर में क्या क्या है, विशेषण शब्द, शब्द समूह और द्वित्व व्यंजन किसे कहते हैं। क्या क्या है, विशेषण शब्द, शब्द समूह और द्वित्व व्यंजन किसे कहते हैं, यह हम देखने वाले हैं। अब देखो शब्द विशेषण किसे कहते हैं, देखो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। देखो जो शब्द क्या करता है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं, देखो और एक बार देखते हैं डेफिनेशन क्या है।
ये डेफिनेशन भी आपको यानी कि ये व्याख्या है ये भी आपको नोटबुक में लिखनी है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे हम क्या कहते हैं? विशेषण शब्द कहते हैं। जैसे कि क्या? सुंदर बच्चा, इसमें क्या है? सुंदर, यह क्या है? विशेषण है। अब देखो और एक वाक्य में बताती हूँ। मीना अच्छी लड़की है, इसमें विशेषण क्या आएगा? अच्छी आएगा। अब देखो इसके आगे, तुषार होशियार लड़का है, इसमें क्या विशेष शब्द आएगा? होशियार। समझ में आ गया आपको? इसी के आधार पर अब आगे क्या दिया है? एक प्रश्न है। आपको तो समझ में आया होगा कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं? विशेषण शब्द कहते हैं। यानी कि उसके बारे में जो सर्वनाम है, संज्ञा है, उसके बारे में आपको उसकी विशेषता बताने वाले शब्द। जैसे कि क्या? नीना सफेद ड्रेस पहनकर आई है। सफेद वहां क्या हो गया? सफेद, यह उसकी विशेषण वर्ड हो गए। दिए गए वाक्यों में विशेषण शब्दों को रेखांकित करके अलग लिखिए। यहाँ पे दिया हुआ है वाक्य दिए हुए। पहला वाला वाक्य क्या है? जंगल में एक बारहसिंगा रहता था। जंगल में एक क्या रहता था? बारहसिंगा रहता था। यहाँ पे विशेषण शब्द कौन सा है? एक। बहुत सारे थे क्या? नहीं, यहाँ पे नाम दिया हुआ संज्ञा शब्द है। देखो बारहसिंगा, इसमें क्या है? एक। बारहसिंगा रहता था यानी कि क्या? विशेषण शब्द एक है। अब देखो दूसरा वाला प्रश्न है, बारहसिंगा सुंदर था। बारहसिंगा कैसे था? सुंदर। यानी कि क्या? यहाँ पे विशेषण शब्द कौन सा है? सुंदर। यह आपको यहाँ पे लिखना है। तीसरा प्रश्न देखो, सोना का बदन चमकदार था। सोना का बदन कैसे था? चमकदार, चमकीला था ना, इसमें चमकदार यह कैसा शब्द है? विशेषण शब्द है। यह चमकदार आपको यहाँ पे लिखना है शब्द। समझ में आ रहा है या नहीं? सोना का बदन कैसा था? चमकदार था, चमकीला था, यानी कि विशेषता बताइए है ना। इस वर्ड ने हमें बदन, इस शब्द की विशेषता बताई है। अब आगे का प्रश्न देखो, उसके सींग रोबीले थे। सोना को सींग थे, बारहसिंगा को सींग थे, लेकिन वो कैसे थे? रोबीले थे। यानी कि यहाँ पे विशेषण शब्द है रोबीले। आगे वाला प्रश्न कौन सा है? वह अपनी पतली टांगों को देखने लगा। टांगे कैसी थी? भद्दी थी, पतली थी या बड़ी मोटी थी? तो टांगे कैसी थी? पतली टांगे थी। यानी कि यहाँ पे विशेषण शब्द टांगों के बारे में अधिक जानकारी दी हुई है ना, पतली इस शब्द ने। तो यहाँ पे कौन सा शब्द आ गया? विशेषण शब्द पतली। तो आपको यह भी होमवर्क के लिए है। टेक्स्ट बुक में भी सॉल्व करना है। यहाँ पे आपको लिखना है विशेषण शब्द कौन से हैं, यह लिखना है। उसके साथ साथ नोटबुक में भी इसकी व्याख्या लिखनी है, व्याख्या भी लिखनी है और वाक्य मन ही मन पठन भी करनी है। और उसके साथ साथ यह आपको टेक्स्ट बुक में और नोटबुक में भी लिखना है। उसके आगे क्या है देखो, कौन क्या कहलाता है यह मिलान करके बताना है हमें। तो देखो, घमंड करने वाला घमंडी, घमंड करने वाला घमंडी। वैसे ही जंगल में रहने वाला क्या कहलाएगा? शिकारी, जादूगर या जंगली? जंगल में रहने वाला जंगली कहलाएगा। शिकार करने वाला, जादूगर शिकार करता है, घमंडी होता है या शिकारी शिकार करता है? तो शिकारी क्या करता है? शिकार करता है। अब देखो, जादू दिखाने वाला कौन होता है? शिकारी होता है क्या? नहीं, तो जादू दिखाने वाला कौन होता है? जादूगर होता है। यानी कि ये भी आपके लिए SW है। समझ में आ रहा है ना कि आपको टेक्स्ट बुक में भी इसका मिलान करना है और यह नोटबुक में भी राइट डाउन करना है। अब देखो बच्चों, क्या है इसके आगे हम द्वित्व व्यंजन देखने वाले हैं। द्वित्व व्यंजन और संयुक्त व्यंजन भी होते हैं।
संयुक्त व्यंजन यानी कि क्या? क्ष, त्र, श्र और ज्ञ। क्ष, त्र, क्ष और ज्ञ, यह संख्या में कितने होते हैं संयुक्त व्यंजन? 4 होते हैं। इसके बाद कौन होता है? द्वित्व व्यंजन। इसके बाद कौन होते हैं? द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन किसे कहा जाता है? तो देखो, जो शब्द एक जैसे व्यंजनों से मिलकर बनते हैं, जो शब्द एक जैसे व्यंजनों से मिलकर बनते हैं, उन्हें द्वित्व व्यंजन कहते हैं। देखो आप, जैसे कि बच्चा और रस्सी। अब देखो, इसे यहाँ पे ये आधा च और पूरा च यानी कि क्या? 2 एक जैसे व्यंजन मिलकर यहाँ पे चा, बच्चा, ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना आपको, बच्चा। जो शब्द एक जैसे व्यंजनों से यानी कि आधा च और पूरा च यानी कि एक जैसे व्यंजनों के मिलान के बाद यहाँ पे वर्ण तैयार हो गया क्या? बच्चा। इसके आगे क्या है? रस्सी। आधा स और पूरा स, आधा स और पूरा स मिलकर सी, ऐसे जोड़ अक्षर तैयार हो गया है। समझ में आ रहा है? तो द्वित्व व्यंजन किसे कहते हैं? जो शब्द एक जैसे व्यंजनों से मिलकर बनते हैं, उन्हें द्वित्व व्यंजन कहते हैं। तो आपको क्या करना है? यह जो व्याख्या है, यह आपको अपने नोटबुक में लिखनी है। और यहाँ पे क्या प्रश्न दिया है? देखो, अब आप पाठ में से द्वित्व व्यंजन वाले कोई 2 शब्द ढूंढकर लिखिए। यहाँ पे आपको क्या किया है? प्रश्न बताया हुआ है कि पाठ में ऐसे द्वित्व यानी कि क्या? एक जैसे व्यंजन मिलाकर जो शब्द है, वह आपको ढूंढकर 2 लिखने के लिए कहे हैं। लेकिन आपको जो भी शब्द मिले पूरे पाठ में, 2 मिले, 10 मिले या 20 मिले, वह सारे शब्द लेसन पूरा रीड करके यहाँ पे सिर्फ 2 लिखो और नोटबुक में लेसन स्टार्ट टू एंड यानी कि लेसन शुरू होने के बाद, रीड करने के बाद आपको जो भी शब्द मिलते हैं ऐसे द्वित्व व्यंजन वाले, शुरू से लास्ट तक जो भी शब्द मिलेंगे वह आपको क्या करने हैं? अपनी नोटबुक में लिखने हैं। तो संयुक्त व्यंजन कितने हैं? संख्या में 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? क्ष, ज्ञ, श्र और कौन सा होता है? क्ष। क्ष, श्र, ज्ञ और त्र। कितने हैं संख्या में संयुक्त व्यंजन? 4 हैं। आज हमने द्वित्व व्यंजन यहाँ देखा है। तो घमंडी बारहसिंगा का होमवर्क यानी कि जो लिखित में लिखने के लिए कहा हुआ है, वह पूरा होमवर्क करके कंपल्सरी मुझे सेंड करना है। धन्यवाद।